Hello everyone, welcome to my channel Asset of Knowledge. Today we will discuss about MGA, that is a multi-group analysis technique. So let's start. MGA is a statistical technique which is used in PLS path modeling to compare parameters estimates such as outer loadings, outer weights and path coefficient between predefined groups like gender में मेल और फीमेल और एज में यंग एंड ओल्ड. सो मल्टी ग्रुप एनालिसिस टेक्निक हमें हेल्प करता है टू कंपेयर द एस्टिमेट्स अक्रॉस द ग्रुप. सो एमजी मल्टी ग्रुप एनालिसिस टेक्निक हमें हेल्प करता है टू कंपेयर द एस्टिमेट्स अक्रॉस द ग्रुप्स. सो लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई हमने ग्रुपिंग नहीं किया वेरिएबल का, लेट्स से हम यहाँ जेंडर की बात करते हैं, तो हम दोनों जेंडर का मिक्स हमने डाटा ले लिया है और हमारा जो यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं क्वालिटी और प्राइस का इम्पैक्ट परचेज इंटेंशन पे. अब इसमें ये ध्यान रखिएगा जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं वो मेल और फीमेल दोनों हैं और हम ये ज़ूम करके चल रहे हैं कि जो मेल और फीमेल है उनका सेम ही परसेप्शन है अबाउट प्राइस एंड क्वालिटी. तो जब हमने इनके कॉफिशिएंट देखे तो उनकी वैल्यू आ रही है 0.4 और 0.4, जो कि हमें ये बता रहा है कि दोनों ही मेल और फीमेल जो हैं इक्वल प्रेफरेंस दे रहे हैं क्वालिटी को भी और प्राइस को भी इक्वल वेटेज है. जबकि ये एक रॉन्ग कंक्लूजन हो सकता है बिकॉज हमने यहाँ पर जेंडर की ग्रुपिंग नहीं की है, दोनों ही मिक्स कर लिए हैं. तो हमें ये जो कंक्लूजन हम यहाँ से निकालेंगे वो गलत हो सकता है. सो यहाँ पर रोल आता है मल्टी ग्रुप एनालिसिस टेक्निक का, जिसमें कि क्या होगा, पहले हम ये फीमेल के लिए रन करेंगे ये वाला मॉडल, राइट, ठीक है, सेम ही मॉडल रहेगा. और जब ये हो जाएगा तो हम इसको मेल के लिए रन करेंगे, राइट. तो फिर बाद में मेल और फीमेल का जो डिफरेंस आएगा वहाँ से हमें पता चलेगा कि फीमेल के केस में क्या है रिजल्ट और मेल के केस में क्या है. तो लेट्स सपोज जब हमने सेपरेट किया जेंडर वाइज डाटा तो हमें ये पता चला फॉर मेल्स द क्वालिटी हैज़ अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ऑन परचेज इंटेंशन. तो क्वालिटी का हमने देखा कितना आ रहा है 0.60, ये आ रहा है मेल के लिए, राइट. तो हमें ये और प्राइस इसका कम आ रहा है, प्राइस का आ रहा है 0.30. तो हमें ये पता चल रहा है कि मेल को क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, प्राइस इतना मैटर नहीं करता. ये यहाँ से कॉफिशिएंट से पता चल रहा है. अगर यही सेम मॉडल हमने फीमेल के लिए रन किया तो हमने देखा क्वालिटी प्राइस ये परचेज इंटेंशन. तो हमने जब फीमेल के लिए किया तो प्राइस हैज़ अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट दैट इज़ 0.50 और क्वालिटी है 0.20. तो हमें मल्टी ग्रुप एनालिसिस टेक्निक से ये पता चल रहा है कि जो प्राइस है वो फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फीमेल्स आर मोर प्राइस सेंसिटिव बट वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं, जबकि जो मेल हैं वो इसका अपोजिट है, जिनको क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्राइस से इतना उनको मैटर नहीं है, राइट. तो मल्टी ग्रुप एनालिसिस टेक्निक इस तरह से हमें हेल्प करती है. यहाँ पर मैंने एग्जांपल कोट किया है जो कि मैं आपको समझा रहा था. अगर हम मिक्स डाटा लेते हैं जेंडर का, मेल और फीमेल का, तो अगर बीटा प्राइस का 0.40 आ रहा है और यहाँ पर जो क्वालिटी है उसका भी 0.40 आ रहा है, तो हमें ये बता रहा है कि दोनों ही जेंडर में इक्वल इम्पॉर्टेंस है, प्राइस को लेके भी क्वालिटी को लेके भी. लेकिन जब हमने मल्टी ग्रुप एनालिसिस टेक्निक लगाई तो इसमें आप देखेंगे मेल्स के केस में यहाँ पर जो क्वालिटी है वो इम्पॉर्टेंट है मेल्स के लिए और प्राइस के लिए कम है. वैसे ही फीमेल्स के लिए जो प्राइस की वैल्यू है वो ज़्यादा है, यहाँ वो ज़्यादा इम्फेसिस कर रहे हैं और क्वालिटी पे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. सो फीमेल्स आर मोर सेंसिटिव टू प्राइस बट दे कैन कॉम्प्रोमाइज़ टू क्वालिटी. और मेल्स का क्या है कि दे वांट हायर क्वालिटी बट दे डोंट केयर अबाउट द प्राइस, राइट. तो इसीलिए जहाँ पर आपका जो डेटा है अगर वो हेट्रोजीनियस है वहाँ पर मल्टी ग्रुप एनालिसिस टेक्निक आपकी बहुत हेल्प कर सकती है टू एनालाइज द डाटा अक्रॉस द ग्रुप्स. अब यहाँ पर
एक कन्फ्यूजन रहता है अक्सर कि मॉडरेशन और मल्टी ग्रुप एनालिसिस टेक्निक में क्या डिफरेंस है। मॉडरेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मॉडरेशन जो है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है और मल्टी ग्रुप एनालिसिस जो टेक्निक है वो एक ब्रॉडर टेक्निक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो एमजी टेक्निक में ही मॉडरेशन भी आ जाता है। देखते हैं इनका डिफरेंस। फोकस it examine the effect of moderator variable like age gender on the relationship between two variables। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, two variables। और मल्टी ग्रुप एनालिसिस क्या करता है, इट कंपेयर्स द एंटायर स्ट्रक्चर मॉडल अक्रॉस टू और मोर ग्रुप्स। जैसे कि मैंने आपको मॉडल में बताया कि यहाँ पर ये दो वेरिएबल थे, राइट। तो ये दोनों वेरिएबल के ऊपर ही ये बता देगा कि मेल्स के लिए क्या ये दोनों सिग्निफिकेंट है या नहीं, अगर हैं तो कितना कितना वैल्यू है। जबकि मॉडरेटर में ऐसा नहीं होता। मॉडरेटर में सिंपल क्या होता है, इफ़ ए लीड्स टू बी, अगर ए बी को लीड कर रहा है तो यहाँ पर ये मॉडरेटर है। बस इतना ही सिंपल वे में हमें मॉडरेटर बताता है। लेकिन जब हमारा मॉडल कॉम्प्लेक्स है, लेट्स से बी भी है सी भी है और ये तीनों ही लीड कर रहे हैं, तो इन तीनों वेरिएबल और पूरे मॉडल में अक्रॉस हमें चेक करना कि मेल्स और फीमेल्स में क्या डिफरेंस है। तो उस सिचुएशन में हमारा एम का रोल आता है, राइट। अब मॉडल स्ट्रक्चर, अ सिंगल मॉडल विद इंटरेक्शन टर्म इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई मॉडरेटर वेरिएबल, देन इट लीड्स टू डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि मैंने आपको बताया अपनी मेरी जो मॉडरेशन वाली वीडियो में भी, कि यहाँ पर अगर हम बात करें सिंपल, ए लीड्स टू बी और ये मेरा मॉडरेटर है, तो इसमें जो इंटरेक्शन इफेक्ट है वो ए मल्टीप्लाई एम लीड्स टू बी, ये हमें बताता है सिंपल मॉडरेटर की इंटरेक्शन इफेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इस पे इफेक्ट बताता है। जबकि मल्टी ग्रुप एनालिसिस टेक्निक में, जैसे कि मैंने आपको बताया, दो मॉडल रन होते हैं। एक बनेगा, जैसे कि एग्जाम्पल में मेल के लिए अलग मॉडल बना हुआ है और फीमेल के लिए अलग बना हुआ है। तो सेम मॉडल को डिफरेंट ग्रुप्स के लिए रन किया जाता है, फिर उनका डिफरेंस दिखा जाता है, राइट। देन स्टेटिस्टिकल अप्रोच, इट यूज इंटरेक्शन टर्म, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, सोशल मीडिया इनटू एज, और ये टेस्ट ग्रुप स्पेसिफिक डिफरेंस इन द पाथ कोफिशिएंट, राइट। देन इसका एग्जांपल है, सोशल मीडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट फॉर यंगर कस्टमर बट वीक फॉर ओल्डर वंस। हमें ये मॉडरेशन बस बताएगा कि स्ट्रॉन्गर किस में है। लेकिन मल्टी ग्रुप एनालिसिस टेक्निक हमें क्या बताएगा, द इफेक्ट साइज ऑफ यंगर कस्टमर इज 0.8 वाई ओल्डर कस्टमर इज 0.3। तो ये जो चीज़ है ना, ये बीटा जो वैल्यू हमें आ रही है, ये हमें बताता है एम में। जबकि अगर आप सिंपल मॉडरेशन एनालिसिस करेंगे, उसमें बस वो इंटरेक्शन इफेक्ट बताएगा, जो 0.8 हो गया 0.7, वो हमें कभी भी ये नहीं बताएगा कि मेल्स का कितना इफेक्ट है, फीमेल्स का कितना है, राइट। तो आप जब भी, अगर आपको अक्रॉस द ग्रुप्स देखने हैं, पूरा मॉडल के ऊपर आपको एज अ मॉडरेटर देखना है, तो आप मल्टी ग्रुप एनालिसिस टेक्निक पे जाएं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक, अगर आपका बहुत ही सिंपल है ये रिलेशनशिप, ये मॉडरेटर का, तो आप यहाँ सिंपल मॉडरेटर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर और भी कैटेगरीज हैं, सी डी, और सब में आपको मॉडरेशन एनालिसिस करना है, अक्रॉस दी ग्रुप स्टडी करनी है, तो आप मल्टी ग्रुप एनालिसिस टेक्निक का यूज़ करें, ना कि मॉडरेशन का। सो मल्टी ग्रुप एनालिसिस टेक्निक को अप्लाई करने से पहले आपको मेजरमेंट इनवेरिएंस कंपोजिट मॉडल देखना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, सो बिफोर अप्लाइंग दी मल्टी ग्रुप एनालिसिस टेक्निक, आपको मेजरमेंट इनवेरिएंस कंपोजिट मॉडल देखना पड़ेगा। अब ये क्या होता है कि मेजरमेंट इनवेरिएंस, दैट इज़ अ मेजरमेंट इक्विवेलेंस, ये इंश्योर करता है कि जो सेम एट्रीब्यूट, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लॉयल्टी, ट्रस्ट, ये एक सेम तरह से मेजर किया जा रहा है अक्रॉस दी ग्रुप्स। वो कंट्री भी हो सकती हैं, जेंडर भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज, अगर मैं सेटिस्फेक्शन अगर मेजर कर रहा हूँ, तो मेरे को वो इस तरह से मेजर करना है कि वो फीमेल्स को भी वैसे ही समझ आए और मेल्स को भी ऐसे ही समझ आए। ऐसा ना हो कि वो जो सेटिस्फेक्शन का मतलब है वो फीमेल्स के लिए कुछ है और मेल्स के लिए कुछ है। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है
कि अगर अगर आपका जो मेजरमेंट स्केल है, जैसे कि सेल्स सेटिस्फेक्शन है या ट्रस्ट है, अगर यहाँ पर कुछ कल्चरल डिफरेंस आ गए, लेट्स से कि सम कल्चर में टेंड टू अग्री विद द स्टेटमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ कंटेंट, कि कुछ ऐसे कल्चरल डिफरेंस भी हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ अग्री करें स्टेटमेंट्स के साथ, जबकि उनको कंटेंट से कोई मतलब भी ना हो, तो यहाँ पर एक बायस आ जाएगी। फिर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जेंडर, एथनिसिटी और अदर फैक्टर्स माइट इन्फ्लुएंस हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू सर्वे क्वेश्चंस, राइट। तो अगर यहाँ अगर आपका मेजरमेंट मॉडल में ही अगर प्रॉब्लम आ गया, अगर वहाँ डिफरेंस आ गया, तो जब आपका फाइनल जो डिफरेंस आएगा तो वो ट्रू डिफरेंस नहीं माना जाएगा, बिकॉज जब आपका डेटा क्वेश्चनेयर फिल करा रहे थे, उसी टाइम जो कंस्ट्रक्ट थे वो ठीक से लोगों के द्वारा उनको ठीक से फिल नहीं किया गया, या वहाँ पर कुछ ना कुछ बायस थी। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो मेजरमेंट जो आपके कंस्ट्रक्ट है वो अक्रॉस दी ग्रुप्स वो सेम रहें, उनका मीनिंग सेम रहे और उनको सेम तरह से मेजर किया जाए, ताकि कोई किसी भी तरह की बायसनेस ना आए। अगर ये चीज़ होगी तभी आपका जो डिफरेंस है वो ट्रू डिफरेंस माना जाएगा अक्रॉस दी ग्रुप्स। तो ये आप पहले इंश्योर करेंगे, फिर उसके बाद मल्टी ग्रुप एनालिसिस टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने रिसर्च पेपर रेफ़र किया था, ये मल्टी ग्रुप एनालिसिस टेक्निक को स्टडी करने के लिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रेफ़र दिस रिसर्च पेपर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मल्टी ग्रुप एनालिसिस टेक्निक को हम स्मार्ट पीएलएस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।